बस नाम रहेगा अल्लाह का, सीता का पति, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद से आजादी, जय श्री राम नहीं बोलना, मेरा लिंग मेरी मर्जी। हम लेकर आएंगे आजादी, हक से लाएंगे आजादी, हक। अल्लाह का मतलब वो शक्ति जो हम सब में है, बस नाम सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। यकीन मानिए ये सभी नारे नीट पेपर लीक मुद्दे के प्रोटेस्ट में लगाए गए हैं। जंतर मंतर पर चल रहे कोकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन और सोनम वांगचुक के अनशन के दौरान रियल इश्यूज पर बात के अलावा सब कुछ हो रहा है। लोग स्टेज पर चढ़कर नाच रहे हैं। रात को जब सोनम जी सोने में स्ट्रगल कर रहे हैं तो पास में तिलचट्टे आराम से नींद ले रहे हैं। सोनम जी अनशन कर रहे हैं और उनके साथी फूड मकबैंग करते दिख रहे हैं। मतलब कि कहे तो नीट के अलावा सभी मुद्दों पर बात हो रही है। अरुंधति रॉय से लेकर फीस की शायरी पढ़कर अल्लाह में वेदांत की बात करने वाली नंदिता नारायण, स्वरा भास्कर, काव्या कर्नाटक से लेकर कितने नाम गिनाए जो कॉकरोचों के मंच पर तो आए पर बातें की हिंदू विरोधी, देश विरोधी, कम्युनल हेट सबकी की गई। पर नीट पर क्या किया? दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी की इस तथाकथित विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। क्या ये वाकई छात्रों को न्याय दिलाने की लड़ाई रह गई है या फिर कुछ वामपंथी क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का नया पिकनिक स्पॉट बन गया है? ताजा एग्जांपल आप फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का लीजिए। अब आप उम्मीद करेंगे कि कामरा आकर छात्रों के अधिकारों, एनटी की कमियों या परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बात करेंगे, लेकिन नहीं, उन्होंने मंच संभालते ही हमेशा की तरह हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सीता का पति कहकर उन्होंने जो भद्दा और हिंदू विरोधी कमेंट किया उस पर वहां खड़े तथाकथित आंदोलनकारी हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। आप खुद सुनिए। लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। देखा आपने, सवाल ये उठता है कि नीट पेपर लीक का हिंदू देवी देवताओं पर मजाक उड़ाने से क्या संबंध है? जब आप अपनी कोई बड़ी समस्या लेकर वहां पर बैठे हैं तो वहां हिंदू समाज की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले बयानों का क्या काम? इस तरह की घटिया बयानबाजी ने इस पूरे आंदोलन की गंभीरता को एक झटके में खत्म कर दिया है। जैसे ही नीट का मुद्दा गरमाया, जंतर मंतर पर डिजिटल और सेलिब्रिटी चेहरों की एक लंबी फौज अपनी टीआरपी और रीच चमकाने पहुंच गई। शिल्पा राव सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रही है, सुशांत दिब्गीकर शर्मिंदा हो रहे हैं और अतुल कुलकर्णी संवाद को लोकतंत्र की आत्मा बता रहे हैं अपने कमेंट्स ऑफ करके। यहाँ तक कि भुवन बाम, आशीष चंचलानी और ध्रुव राठी की करीबी क्रिएटर काव्या कर्नाटक जैसी हस्तियां भी इस माहौल में कूद पड़ी हैं। इसके अलावा स्वरा भास्कर, श्वेता तिवारी और बहुत से लोगों की एक साथ सोशल मीडिया पर स्टोरी और पोस्ट तो आपको दिखी गई होगी। पता नहीं सब लोग एक साथ एक ही बात कैसे कर रहे हैं और ये अचानक से कैसे आए ये तो पता नहीं, पर इतना पता है कि इनमें से आधे भी लोगों ने नीट मुद्दे को सुलझाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया होगा। कुणाल कामरा की सीता के पति वाली टिप्पणी सुनकर लगता है कि ये आदमी हमेशा हिंदू विरोधी तुकबंदी करके खुद को इंटेलिजेंट क्यों दिखाना चाहता है। शायद इसको वही आता है। वैसे तो यहाँ हम किसी के शरीर पर टिप्पणी यानी फैट शेमिंग नहीं करेंगे, पर इतनी भारी भरकम सोशल मीडिया रीच और डिजिटल कैलोरी होने के बावजूद जब ये लोग मंच पर आते हैं तो इनके पास नीट परीक्षा को सुधारने या छात्रों को न्याय दिलाने के लिए कोई ठोस पॉलिसी या ड्राफ्ट नहीं होता। ये सिर्फ 2 कौड़ी के लतीफे सुनाते हैं या सतही बातें करते हैं। कम से कम इस आंदोलन को थोड़ा गंभीर वजन तो दिया होता। और देखिए, प्रभु श्री राम सीता माता के पति ही हैं, लेकिन ये जो सीता के पति और नीता के पति वाली लो आईक्यू तुकबंदी जो थी वो अगर किसी और मजहब पर करता तो तुरंत सर तन से जुदा हो जाता। इसीलिए तो कामरा ने अपने पुराने जोक्स डिलीट कर दिए थे। जहां छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया है वहां स्वरा भास्कर जैसी विवादित राजनीतिक चेहरों की एंट्री ये साबित कर देती है कि अब ये मुद्दा छात्रों का नहीं रहा बल्कि पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। प्रोटेस्ट साइट पर जो चीजें देखने को मिल रही है वह हैरान करने वाली है। नीट जैसे गंभीर मुद्दे के बीच प्रदर्शन स्थल को एक तमाशा बना दिया गया है। जहां कोर्ट के फैसलों, सीबीआई जांच और एनटीए के सुधारों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां मनोरंजन और रील्स चल रही हैं। पीछे वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं और आगे विजेता दहिया का जब मन करता है वो नाचना शुरू कर देते हैं। और एक चीज सोचने वाली है कि जब वांगचुक जी जेल में थे तो उनकी पत्नी उनके लिए लेख लिख रही थी, लेकिन अब जब नीट के नाम पर ये सब तमाशा चल रहा है, सोनम जी की हालत खराब है, तो उनकी कोई मौजूदगी क्यों नहीं दिख रही?
वह कहाँ गायब हो गई। जैसे ही अरुंधति रॉय जैसे चेहरे इस आंदोलन से जुड़े, इसका हश्र तय हो गया था। उनके पुराने विवादित ट्रैक रिकॉर्ड के कारण आम जनता और गंभीर लोगों ने इस पूरे कारण को सम्मान देना ही बंद कर दिया। और इस पूरे आंदोलन के बीच एसएफआई ने सोशल मीडिया पर एक नया शिगुफा छोड़ा है, क्रांति कॉर्नर। यह जन नाट्य मंच के नाम पर एक बड़ा ढकोसला है। इनकी ऐतिहासिक हकीकत यह है कि कभी इनके अध्यक्ष को मलेरिया होने पर कंबल तक दूसरों की बरसाती से मांग कर ले जाना पड़ता था, और आज ये लोग सोशल मीडिया पर क्रांति के ठेकेदार बन रहे हैं। पर आप सोचेंगे कि हम इन सब की ये बातें क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने विरोध प्रदर्शन के नाम पर छिचलाई की है। अगर सरकार नीट पेपर लीक के इस मुद्दे पर बातचीत करना भी चाहे तो किससे करे और किस आधार पर करे? इन्होंने कोई माहौल बनाया, कोई चैनल बनाया, कोई जगह छोड़ी बात करने की? किसी भी सफल आंदोलन में एक नेगोशिएशन चैनल होता है जहां छात्रों के प्रतिनिधि और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी टेबल पर बैठते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई चैनल नहीं बनाया गया। किसी भी स्तर पर ठोस और सकारात्मक बातचीत की कोशिश ही नहीं की गई। स्टेज से नीट परीक्षा में सुधार के ठोस सुझाव देने के बजाय सिर्फ केंद्रीय मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की जा रही है, सीधे रिजाइन मांगा जा रहा है। परीक्षा से ध्यान भटकाकर उमर खालिद के केस और उसके रिश्तेदारों को मंच दिया जा रहा है। गाने बजाने के नाम पर सिर्फ फेस को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो किस मुद्दे पर बात करे सरकार? जब आपका पूरा आंदोलन नीट के छात्रों के हक से भटककर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी रुख अख्तियार कर ले तो प्रशासनिक स्तर पर रोक लगना तो तय है। सरकार किसी सोशल मीडिया रील्स बनाने वाली भीड़ या फिर हिंदू देवी देवताओं को गाली देने वाले मंच से तो नीतिगत फैसले नहीं ले सकती। सरकार बातचीत किससे करे? बातचीत के लिए एक औपचारिक ढांचा चाहिए होता है, कोई प्रतिनिधि मंडल, कोई सुसंगत मांग पत्र, कोई जवाबदेह चेहरा जिससे सरकार सीधे संवाद कर सके। इसके बजाय बीते कुछ हफ्तों में जो सार्वजनिक तस्वीर उभरी है उसमें सेलिब्रिटी विजिट्स हैं, गाने बजाने की वीडियोस है और डांस रील्स ज्यादा नजर आए, जबकि किसी ठोस वार्ता चैनल या कोऑर्डिनेटेड प्रपोजल की गैर मौजूदगी बनी रही। जब तक आंदोलन अपने मंच से एक स्पष्ट, डिसिप्लिन्ड और राजनीतिक रंग से ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम सामने नहीं रखता, तब तक सरकार के लिए भी यह तय करना मुश्किल बना रहेगा कि बातचीत की मेज पर बैठे तो किसके साथ बात करे, तो किस टॉपिक पर करे। नीट पेपर लीक का मुद्दा बेहद गंभीर था, लेकिन इन सतही चेहरों और वामपंथी पीआर एजेंसियों ने इसे एक पूरी तरह से ठंडे पड़ चुके और फुस हो चुके विरोध प्रदर्शन में बदल दिया है, जिसमें अब ये लोग जबरदस्ती हवा भरने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।